Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. Student, today we will read chapter 19. Chapter name is Human Resources, यानी कि मानव संसाधन. Human Resources और एक होता है Natural Resources. Natural जो प्राकृतिक हो, और ये Human Resources. तो in this chapter we will read what are human resources, what is human resources development, young population and assessed problem in our country. ये चीज़ें पढ़ें कि ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है और जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वो के लिए क्या डेवलपमेंट के लिए क्या कुछ है, क्या है ह्यूमन रिसोर्स के का विकास करना, और यंग पॉपुलेशन और प्रॉब्लम ऑफ आवर कंट्री. तो हमारी प्रॉब्लम की क्या, हमारी कंट्री की क्या क्या प्रॉब्लम है. ह्यूमन रिसोर्सेज आप देखते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होता है. ह्यूमन रिसोर्सेज मीन्स स्किल्ड वर्कर. स्किल्ड वर्कर, स्किल्ड होते हैं बच्चों जो निपुण हो. जैसे आपने देखा होगा जो घर बनाने वाले होते हैं, जो मिस्त्री वगैरह होते हैं, वो निपुण होते हैं. हर कोई तो काम नहीं कर सका ना, हर किसी को अपना एक अलग तरह काम करने का एक तरीका होता है, और जो उस काम में अच्छे से करे वो उसको बोलते हैं बच्चों स्किल्ड. तो ह्यूमन रिसोर्सेज मीन्स स्किल्ड वर्कर और मैन पावर. मानव की जो शक्ति होती है वो. टू प्रोड्यूस गुड और प्राइवेट सर्विस. अगर कोई निपुण होगा, जैसे एरोप्लेन चलाने वाले हैं, ठीक है, उसको हर कोई तो नहीं चला सकता ना, उसके लिए पहले ट्रेंड होना चाहिए, स्किल्ड होना पड़ेगा ना, तभी तो वो काम कर पाएगा. या फिर कोई गाड़ी चला रहा है तो उसके लिए पहले उसको अच्छे से आती होगी, वैसे ही तो तभी तो वो चला सकता होगा ना. तो उसको बोलते बच्चों ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी कि स्किल्ड वर्कर और मैन पावर टू प्रोड्यूस गुड्स और प्रोवाइड सर्विस, जो कि सामान को बना सके और उसको प्रोवाइड सर्विस. आपने पर देखा होगा मोबाइल बनाने के लिए कोई ऐसे तो बना नहीं सकता, उसके लिए भी तरीका होता है, कोई काम कैसे किया जाए. तो उसके कोई भी काम करते हैं उसके लिए स्किल्ड होना जरूरी है, निपुण होना जरूरी है. ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट मीन्स, मतलब ह्यूमन रिसोर्स का जो डेवलपमेंट है उसका क्या मतलब है, पुटिंग द मैन पावर टू गुड यूज बाय एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट क्या होता है बच्चों, कि जो मैन पावर है गुड यूज़ उसका अच्छे से इस्तेमाल करे. बाय एजुकेशन, कैसे, उसको शिक्षित होना चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए उसकी, और तब उसका डेवलपमेंट होगा. ठीक है, पहले एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड देन डेवलपमेंट. ये ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए, डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है. एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. India has the largest number of young population in the 25 to 35 year of age category in the world. आपको पता होना चाहिए कि इंडिया के जो सबसे लार्जेस्ट नंबर है, लार्जेस्ट नंबर किस में, यंग पॉपुलेशन में, यानी कि जवान लोगों की जो संख्या, यानी 25 से 35 के बीच की जो एज है वो सबसे ज़्यादा है. आपको ध्यान रखना है इंडिया की लार्जेस्ट नंबर क्या है, यंग पॉपुलेशन, यानी कि जवान है, जो जनसंख्या वो किसकी है, जवानों की है. जवानों यानी कि यंग लोगों की है. ठीक है, अब देखो हमें इसका कैसे, कहाँ से फ़ायदा होगा. बच्चे काम कर सकते हैं, जहाँ पर बच्चे होंगे वो काम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे. तो जहाँ पर ज़्यादा बुजुर्ग होंगे वो काम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे. तो काम कौन करेगा, जो यंग होंगे, है ना. और जहाँ पर यंग पॉपुलेशन होगी, यानी कि जवान होंगे, यहाँ पर जो यहाँ की जो 25 से 35 के बीच में जो लोग होंगे, वो कंट्री तो ज़्यादा डेवलपमेंट होगी, वही तो ज़्यादा प्रोग्रेस कर पाएगी. देयरफॉर द बिगेस्ट एसेट ऑफ आवर नेशन इज़ इट्स यंग पॉपुलेशन. और इसलिए जो हमारी जो कंट्री है, जो हमारा राष्ट्र है, जो हमारी कंट्री है, वो क्या है, यंग पॉपुलेशन है. किसकी, बिगेस्ट एसेट ऑफ, सबसे ज़्यादा इसकी है. इट इज़ गुड फॉर फ्यूचर ऑफ द नेशन. ये हमारे नेशन के लिए, फ्यूचर के लिए, नेशन के लिए अच्छा है. बिकॉज देयर आर मोर पीपल टू वर्क. क्योंकि इससे हमारे जो कंट्री के हैं वो लोग ज़्यादा काम कर पाएंगे. आपको पता है बुज़ुर्ग ज़्यादा नहीं काम कर पाएंगे, जिनकी एज ज़्यादा है वो ज़्यादा काम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे. आपको पता है ना, जो बुज़ुर्ग हो तो वो काम थोड़ा सा काम करेंगे थक जाएंगे,
लेकिन जो यंग होंगे वो तो उन काम करने की कैपेसिटी भी होती है। मोस्ट ऑफ द अदर नेशन द हैविंग एन एज्ड पॉपुलेशन, और मोस्ट ऑफ द अदर कंट्रीज, मोस्टली जो दूसरे जो कंट्रीज़ है उनमें क्या है, एज्ड पॉपुलेशन, एज्ड होती है जिनकी एज ज़्यादा है, जिन लोगों की एज ज़्यादा है उनकी जनसंख्या, पॉपुलेशन जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ पर, मतलब बुज़ुर्गों की जनसंख्या वहाँ पर ज़्यादा है। हमारे इधर क्या है, कम है, और ज़्यादा किसकी है, 25 से 35 साल की जो एज कैटेगरी उनकी ज़्यादा है। हु आर टू ओल्ड टू वर्क एंड डिपेंड ऑन द अदर टू टेक केयर ऑफ दैम। अब देखो, हु आर टू ओल्ड, जो कि जो बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग है, टू ओल्ड टू वर्क, वो काम करने के लिए भी, डिपेंड ऑन अदर टू टेक केयर, उनको काम करने के लिए भी और ध्यान रखने के लिए किसके ऊपर, दूसरे के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा ना। बुज़ुर्ग अपने काम खुद नहीं कर सकते, तो उनको ध्यान रखने के लिए और उनका काम करने के लिए उनको किसी दूसरे की हेल्प होगी ना। इंडिया हैज़ इनफ रिसोर्सेज लाइक मिनरल्स, वेल्थ, फॉरेस्ट, वाटर रिसोर्सेज एंड गुड क्लाइमेटिक कंडीशन। और इंडिया के लिए इनफ है, बहुत अधिक रिसोर्सेज क्या है, लाइक मिनरल्स, वेल्थ, फॉरेस्ट, वन, वाटर रिसोर्सेज यानी कि पानी के सोर्सेज ज़्यादा है, एंड गुड क्लाइमेट, और यहाँ की जो क्लाइमेट है वो भी अच्छी है। गर्मी में गर्मी होती है, सर्दी में सर्दी होती है ना। वट वी नीड आर ह्यूमन रिसोर्सेज, तो हमें ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए क्या चाहिए, दैट इज़ एजुकेटेड एंड स्किल्ड पीपल टू कन्वर्ट दैम इनटू गुड्स एंड सर्विस। तो हमें क्या चाहिए, जो हमारी जो ज़्यादा पॉपुलेशन है 25 से लेकर 35 साल के लोगों की, तो उनको क्या चीज़ चाहिए, एजुकेटेड एंड स्किल्ड पीपल। तो वो एजुकेटेड होने चाहिए, पढ़े लिखे होने चाहिए, स्किल निपुण होने चाहिए काम करने के, बिल्कुल कि हाँ वो चीज़ फटाफट काम फटाफट कर दे। पीपल टू कन्वर्ट डैम इनटू गुड्स और सर्विस, और जो किस चीज़ में कन्वर्ट हो, जैसे सामान बनाने में या फिर सर्विस देने में। ठीक है बच्चों, तो आज ने आपने जितना रीड किया है, बाकी हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।